राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो मूसल प्रकट हुआ होगा उसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता में होंगे और उसे देखकर शुक्राचार्य शाल्व को ये कहते हुए नजर आएंगे कि ये जो मूसल है ये दुनिया का सबसे अधिक शक्तिशाली अस्त्र होगा। इसके एक प्रहार से समस्त द्वारका नगरी चूर चूर हो जाएगी और कृष्ण का अंत भी अवश्य होगा। ये सुनकर शाल बहुत प्रसन्न होता है। उधर बलराम दाऊ कृष्ण से कहते हुए नजर आएंगे कि ये जो अनजानी बहुत ही भयानक सी शक्ति उत्पन्न हुई है द्वारका में, तुम्हें उसे चल कर देखना चाहिए और कुछ करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि मैं जानता हूँ वो क्या है। वो ऐसी शक्ति है जिसके एक प्रहार से द्वारका को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँच सकता है और द्वारका का अस्तित्व भी खतरे में है। अब बताइए दाऊ, इसीलिए मैंने आपका द्वारकाधीश नहीं बनने दिया था। क्या ऐसी स्थिति में जब आपको पता है कि द्वारका का अंत होने वाला है तब आप द्वारकाधीश बनना चाहेंगे? ये बात सुनकर बलराम दाऊ को और ज़्यादा क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कान्हा? वैसे तो तुम सही कह रहे हो, मैं भला क्यों बनना चाहूँगा द्वारकाधीश, क्योंकि मुझ में तो इतना समर्थ है ही नहीं कि द्वारका की ऐसी स्थिति को मैं संभाल सकूं। कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा जैसा आप समझ रहे हैं, मैं तो बस ये कहना चाह रहा था। तभी दाऊ रोक देते हैं और कहते हैं, बस कान्हा, तुमने हर बार मेरा अपमान किया है और आज भी तुमने वही किया। तुमने ये जता दिया कि तुम कितने शक्तिशाली विद्वान हो और मैं कितना मूर्ख। वैसे भी हमेशा से ही बलराम और कृष्ण की तुलना ज्ञान से की जाती है और सबकी नज़रों में ज्ञान ही सबसे अधिक होता है, बल से कुछ नहीं होता। इसलिए मैं भी अब ज्ञान की प्राप्ति करूँगा और मैं भी ज्ञानी बनूंगा तुम्हारी तरह, और इसीलिए मैं अपना सारा बल द्वारका में ही छोड़कर जा रहा हूँ और जब तक मुझे कोई उचित गुरु नहीं मिल जाता मैं द्वारका में लौट कर नहीं आऊँगा। राधा ये सुनकर बहुत डर जाती है और कहती हैं, दाऊ ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बलराम दाऊ कहते हैं, नहीं राधा, अब बहुत हुआ। अब मुझे भी कृष्ण की तरह ही ज्ञानी बनना है, बल्कि उससे अधिक। इसीलिए अब मुझे द्वारका छोड़कर जाना ही होगा। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि ठीक है दाऊ, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। मैं आशा करता हूँ कि आपकी यात्रा सफल हो। कृष्ण को रोकने के लिए राधा बहुत कहती है, लेकिन कृष्ण एक बात नहीं सुनते और ना ही रोकते और कहते हैं कि मैं दाऊ को कैसे रोक सकता हूँ? वो तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रही हैं और किसी को ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाने से रोकना अनर्थ होता है। यहाँ पर शाल्व और शुक्राचार्य द्वारका के बाहर आ जाते हैं और शाल्व कहता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? अगर कृष्ण ने हमें देख लिया, वो भी बिना सेना के, तो वो हम पर आक्रमण कर सकता है। ऐसे में हम यहाँ आकर के क्या करेंगे? यहाँ पर कहते हैं शुक्राचार्य कि बहुत जल्द हम जो द्वारका के बाहर घूम रहे हैं, हम यानी कि मैं द्वारका के सिंहासन पर बैठा हूँगा, द्वारका मेरी होगी। यहाँ पर शाल्व कहता है कि ऐसा लगता है इस बार तो हमारी ये योजना अवश्य सफल होगी। यहाँ दिखाया जाएगा कि रेवती से बलराम दाऊ कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे जाना ही होगा। रेवती कहती हैं, लेकिन इस सब की ज़रूरत क्या है? आप हमेशा श्री कृष्ण के गौरव और ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, आज भला फिर ये सब मतभेद कैसे? बलराम दाऊ कहते हैं, तुम नहीं चाहती कि मैं भी कृष्ण की तरह ज्ञानी बनूं? मैं अपूर्ण महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं खुद को पूर्ण करने के लिए ज्ञान की खोज में, किसी अच्छे गुरु की खोज में जाना चाहता हूँ रेवती, और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे इसमें नहीं रोकेंगी। रेवती कहती हैं कि ठीक है, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन आप एक बार फिर से सोच लीजिए, मुझे कुछ अनुचित सा लग रहा है। तभी राधा आती है और कहती हैं कि बलराम दाऊ, क्या आप वाकई में जा रहे हैं? दाऊ कहते हैं कि हाँ राधा, मुझे अब जाना होगा क्योंकि मुझे कृष्ण से अधिक ज्ञानी बनना है। राधा कहती हैं कि ठीक है, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये सुनकर के बलराम दाऊ शौक हो जाते हैं और कहते हैं, राधा तुम क्यों मेरे साथ जाओगी? रेवती कहती हैं कि हाँ आर्य, अगर राधा आपके साथ होगी तो मुझे भी थोड़ी कम चिंता होगी, इसलिए आप राधा को भी साथ ले जाइए। राधा कहती हैं, सदैव आपने मेरा साथ दिया है और जब मेरे बलराम दाऊ को मेरी आवश्यकता है तो मैं ऐसे कैसे पीछे रह सकती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ अवश्य चलूँगी और आप मना मत कीजिए। रेवती यहाँ पर राधा को भी तिलक लगाती है और उन दोनों की सफल यात्रा की मनोकामना करती है। यहाँ दिखाया जाएगा कि बलराम दाऊ और राधा जैसे ही सवार हो रहे होंगे रथ पर, वहाँ कृष्ण आएंगे और कहेंगे कि मैं आशा करता हूँ कि आपकी यात्रा सफल हो, और राधा से कहते हैं कि तुम क्यों जा रही हो? बलराम दाऊ तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम क्यों जा रही हो? राधा कहती हैं कि सदैव बलराम दाऊ ने मेरा अच्छे बुरे, मेरी हर एक परेशानी में साथ दिया है, इसीलिए आज मेरे भाई को मेरी ज़रूरत है और मैं जाऊँगी, अवश्य जाऊँगी। कृष्ण कहते हैं, ठीक है तुम जाओ, बस ये बता दो लौटोगी कब तक? राधा कहती हैं, जब तक बलराम दाऊ के उचित गुरु का हम प्रबंध नहीं कर लेते।
तब तक हम नहीं लौटेंगे। और कृष्ण उन दोनों को जाता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। ये दोनों देखकर के शाल्व और शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि वाह, राधा कृष्ण को छोड़कर कैसे चली गई। शुक्राचार्य कहते हैं अभी तुम देखना, धीरे धीरे क्या कुछ नहीं होने वाला। अब कृष्ण इतना कमज़ोर हो गया है कि वो हम पर प्रहार तो दूर, वो कुछ लड़ाई के विषय में सोचेगा तक नहीं। यहाँ पर बलराम दाऊ और राधा रानी गुरु की खोज में चलने लगते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जामवंती शाम को देखकर की विलाप कर रही होती है। तभी कृष्ण पर चिल्लाती है और कहती है अब आप क्यों आए हैं? क्या मेरे पुत्र की मृत्यु देखने के लिए आए हैं? कृष्ण शाम के हाथ पर अपने हाथ रखते हैं और सर पर अपना हाथ फेराते हैं। तभी एक अनजानी सी शक्ति से शाम को होश आ जाता है और वो उठकर के श्री कृष्ण की तारीफ में जुट जाता है। उसे वो सारे फ्लैशबैक याद आने वाले हैं जो कि श्री कृष्ण ने प्रेम भरी बातें अपने पुत्र शाम से इतने वर्षों में की थी। और यहाँ पर ये देखकर शाम अपने पिताश्री के चरणों में गिर जाएगा और कहेगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके प्रेम को, मैं आपकी दिव्यता को नहीं समझ पाया, आपसे अच्छा पिता कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे ही बहुत सारी बातें होंगी जहाँ पर शाम कृष्ण के हाथ पैर छू कर के उनसे प्रेम का अपना वर्णन करेगा। यहाँ पर कृष्ण शाम के सर पर एक बार पुनः हाथ रखेंगे और कहेंगे कि लो, अब तुम्हें नया जीवन मिल गया है, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर जो श्राप था उसका अंत हो गया है और अब तुम्हें एक नया जीवन मिला है। और यहाँ पर शाम का आपको नया अवतार देखने के लिए मिलेगा, जिसे देख कर के जामवंती, शाम और कृष्ण सभी लोग खुश हो जाएंगे। और शाम कहेगा कि धन्यवाद, आपने मुझे पुनः जीवन दिया, लेकिन ये क्या? कृष्ण कहते हैं कि हाँ, अब तुम्हारे जीवन का नया प्रारंभ होगा। जितना भी द्वेष, जितनी भी सारी नेगेटिविटी थी वो तुम्हारे अंदर से जा चुकी है। अब तुम सिर्फ कृष्ण प्रेम से भर जाओगे और तुम मेरे पुत्र शाम कहलाओगे। शाम जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है, कृष्ण कहते हैं एक बात कहूँ, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है तुमने आज तक मुझे कभी गले नहीं लगाया, इसीलिए क्या आज तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? और शाम जल्दी से कृष्ण को गले लगाता है और दोनों एक बाप बेटे का जो अच्छा बॉन्ड होता है वो शेयर करते हुए नजर आते हैं, जिसे देखकर जामवंती बहुत प्रसन्न हो जाती है। या बलराम दाऊ एक एक करके इस ऋषियों के पास जाएंगे और अपना गुरु बनने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। सभी ऋषिवन यही कहेंगे कि कृष्ण से अधिक शक्तिशाली, उससे ज़्यादा बुद्धिमान कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता हूँ। तभी बलराम दाऊ बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और कहते हैं राधा देखो, हमें इतना खोजने पर भी कोई अच्छा गुरु मिल ही नहीं रहा है। तभी वहाँ से कोई ध्वनि सुनाई देती है किसी ऋषि की, जो कि गहन मुद्रा में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक इंसान जा रहा होता है, उससे पूछती है राधा कि ये जो स्वर है ये कहाँ से आ रहा है। तभी वो कहता है यहाँ पर एक विशेष खास ऋषि मुनि अपनी समाधि लेकर के बैठे हैं, जो कि गहन निद्रा में है और वो हमेशा यहाँ पर दिव्य पाठ करते हैं और यहाँ पर उन्हीं से सब मिलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे ही बलराम दाऊ उस गुरु पर नज़र डालते हैं, उनके तेज से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और वो ऋषि भी बलराम दाऊ का वेलकम करते हैं और पहले से पहले ही उनको सब बता देते हैं कि छोटे भाई से मनमुटाव हुआ है, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो और बलराम, मुझे तुम्हारी कब से प्रतीक्षा थी। ये सब कुछ देखकर बलराम दाऊ और राधा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि इन्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही ज्ञात है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जिस तरीके से शिष्य को गुरु की खोज होती है, वैसे ही एक गुरु को भी अच्छे शिष्य की खोज होती है, इसीलिए मेरी आज खोज पूर्ण हुई। और ये तो मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि कृष्ण से ज़्यादा ज्ञानी, उससे ज़्यादा शक्तिमान कोई है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए सज्ज हूँ। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।